गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 6 एक्सरसाइज क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को पढ़ने के लिए पूरे डेरिवेशन आपको आना चाहिए। अब वो पूरे डेरिवेशन प्लेलिस्ट में सब कुछ दिया गया है। सिर्फ हम इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताएंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जो फार्मूला यूज होगा उस फार्मूला से। तो टॉपिक है एक्सरसाइज क्वेश्चन और क्वेश्चन का सीरियल नंबर है 6.6 एनसीईआरटी बुक से 12th क्लास। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तृत 10 मीटर लंबा क्षैतिज सीधा तार 0.3 × 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर तीव्रता वाले पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक से लंबवत 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गिर रहा है। तार में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करना है। तार का कौन सा सिरा उच्च विभव पर है ये ज्ञात करना है। प्रश्न में क्या लिखा है सुनिए। ये आपको बता दें, तार जो है 10 मीटर लंबा है। तार जो है वो क्या है? 10 मीटर लंबा है। चलिए 10 मीटर लंबा ये तार हम मान लेते हैं और ये तार जो है वो पूर्व पश्चिम दिशा में रखा गया है ना। हमारे इस बोर्ड की तरफ पूर्व है, इधर पश्चिम है, रियल में है ना। जहाँ हम खड़े हैं तो उस प्रकार से है वास्तविकता में, देखने वालों को जैसा भी लगे, लेकिन जो हम यहाँ पर खड़े होकर जहाँ बता रहे हैं तो जो हमारे सामने जो है वो पश्चिम है, बोर्ड की तरफ पूर्व है रियल में, और इधर दक्षिण है और इधर उत्तर है। ठीक, जैसा हम खड़े उस हिसाब से समझना। तो तार जो है वो पूर्व पश्चिम दिशा में है और ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र है, इसको मान लीजिए। यानी इस पेन को पूर्व पश्चिम दिशा में चालक तार समझ लीजिए और मार्कर को ये चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है, समझना। ये इस पेन, इस मार्कर का जो ढक्कन है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, बताए दे रहे हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है उत्तर की तरफ है। ठीक है ना। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस पेन में दिख रहा होगा। मार्कर का ढक्कन जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और इस पेन की जो नोक है वो पूर्व दिशा में है, ये कंडक्टर। ठीक है ना, ध्यान देना। ये इसको ही समझिए, इसी में समझ पाओगे। बोर्ड में आपको चित्र बना के 3D में हम नहीं दिखा पाएंगे। तो ये आप समझ लीजिए कि जो मार्कर का जो ढक्कन है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और ये जो पेन है वो पूर्व पश्चिम दिशा में ये 10 मीटर लंबा तार है और ये इस पेन के लंबवत नीचे तरफ ऐसे गिर रहा है। इसके लंबवत ये चुंबकीय क्षेत्र है और ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ये 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से नीचे गिर रहा है, ऐसे ये मान लीजिए। तो ये बताना है कि इसमें विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा। बात समझ में आ रही है? चुंबकीय क्षेत्र है और इसे मार्कर का ढक्कन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और ये जो पेन है, इस पेन में ये बताए देते हैं कि इस पेन की जो नोक है, ये नोक जो है ये पूर्व दिशा में है, ये पश्चिम दिशा में है और ये पेन ऐसे चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गिर रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग। तो जब ये इसका वेग आपको दिया है, चुंबकीय क्षेत्र दिया है ना, और इस पेन की लंबाई दिया गया है, तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल लाने का सूत्र होता है BLV। ये फार्मूला होता है प्रेरित विद्युत वाहक BLV और यहाँ B का मान आपको दिया गया है, ये लंबाई का मान दिया है, ये और वेग का मान दिया है, ये। तो ये पहले वाले में प्रेरित विद्युत वाहक बल आप ज्ञात कर लेंगे।
अब रही बात विद्युत वाहक बल की दिशा क्या होगी, तो ये आप लोगों को बता दें इस नियम से। ये नियम इसको भी समझ लिया पहले से। देखिए, यदि ये वेग को बताता है, ये चुंबकीय क्षेत्र को बताता है, तो प्रेरित धारा या विद्युत वाहक बल की दिशा होगी। ये किसको बताए? चुंबकीय क्षेत्र को। और ये किसको बताए? वेग को। तो ये प्रेरित धारा की दिशा होगी। तो देखिएगा, हम अब इस प्रकार से दिखा रहे हैं। देखना, ये नीचे तरफ गिर रहा है, ये देखो, ये तर्जनी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र को बता रही है। ये चुंबकीय क्षेत्र, और अंगूठा जो है वो पेन नीचे गिर रहा है तो वो दिखा रहा है। ठीक है ना? ये पेन नीचे गिर रहा है तो अंगूठा ये, तो ये मध्यमा जो है वो धारा विद्युत वाहक बल की दिशा होगी। तो ये मध्यमा ये वाली, तो पेन की नोक की तरफ विद्युत वाहक बल की दिशा होगी। ये नोक, यानी ये नोक किधर है? पूर्व की दिशा में। तो इसमें विद्युत वाहक बल की जो दिशा होगी वो किस दिशा में हो जाएगी? पूर्व दिशा में। ये रूल से समझिए, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को, अंगूठा उस चालक के वेग को, तो मध्यमा धारा के विद्युत वाहक बल की दिशा, तब नोक की तरफ पूर्व है, तो ये पूर्व दिशा में होगा। विद्युत वाहक बल की दिशा पूर्व दिशा में होगी। और उधर है धारा की दिशा होगी, उधर है धारा की दिशा होगी। तीसरा पॉइंट भी समझिए, धारा की दिशा इधर है होगी, इसका मतलब धनावेश इधर जाए, धारा इधर जाएगी। और जब धारा इधर जाएगी तो इलेक्ट्रॉन इसके विपरीत जाएंगे। ये कंफर्म हो गया। अब इसमें सीधे समझो, आपको ये समझ में आ गया कि इसमें धारा इधर जाएगी, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर। विद्युत वाहक बल की दिशा या प्रेरित धारा की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होगी। अब जब धारा की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होगी तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह पूर्व से पश्चिम की ओर होगा। और जब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह पूर्व से पश्चिम की ओर होगा तो पश्चिम की ओर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, पूर्व की ओर इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट जाएगी। और जहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट जाएगी वहाँ धनात्मक विभव होगा, है ना? धन आवेश माना जाएगा, धन आवेशित माना जाएगा, तो उसका विभव उच्च विभव होगा। क्या कहा हमने? ये कहा कि विद्युत धारा की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होगी। इसका मतलब धारा इधर चलेगी, और जब धारा इधर चलेगी तो इलेक्ट्रॉन उधर जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाने का मतलब हो गया धन आवेश। ठीक, और धन आवेश का विभव धनात्मक होगा। और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी तो ऋण आवेश का विभव ऋणात्मक होगा। मतलब इसका आंसर होगा कि तार का कौन सा सिरा उच्च विभव पर होगा, तो इसका पूर्वी सिरा जो है उच्च विभव पर होगा। ठीक, यानी सीधे हम इस चित्र को यहाँ नहीं दिखा पाए तो यहाँ हमने समझा दिया कि ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है, इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है। और ये इस दिशा में विद्युत वाहक बल की या विद्युत धारा की दिशा होगी। और यहाँ पूर्वी दिशा जो है उच्च विभव पर होगा। तो पहले तो ये लगा देते हैं पहला नंबर। पहले तो यहाँ L का मान कितना दिया है? 10 मीटर। B का मान कितना दिया है? 0.30 × 10⁻⁴ वेबर मीटर स्क्वायर। और V का मान दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड, है ना? और E का मान ज्ञात करना है। तो पहले नंबर में ये नंबर प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर BLP 0.30 × 10⁻⁴
10 ये तो कितना हो जाएगा 30 पंचे 150, 10 पंचे 50, तो ये कितना आएगा 50, 50 यानी 150, यानी 10 पंचे 50, इसमें कितना हो जाएगा 0.3 इंटू 10 टू के पावर 4 माइनस ये 50, 150 उन्हें 10 घात माइनस 4। इस पॉइंट को यहाँ भेज देंगे तो 1.5 में 10 घात माइनस 3 वोल्ट। ये विद्युत वाहक बल का मान हो गया। ठीक, अब यहाँ पर ये इतना विद्युत वाहक बल, अब विद्युत वाहक बल की दिशा क्या होगी, EMF की विद्युत EMF विद्युत वाहक पश्चिम से पूर्व की ओर 80 पूर्वी भाग पूर्वी सिरा उच्च विभव पर होगा। ठीक, तीनों आंसर हो गए। विद्युत वाहक बल की दिशा क्या होगी, पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्वी सिरा उच्च विभव पर होगा। ठीक है ना। ये अब इस प्रकार से और क्वेश्चन के लिए इसमें 2 क्वेश्चन और भी हैं 6.7, 6.8, तो उसको अगली वीडियो में आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये बता दें पूरी फिजिक्स को पढ़ने के लिए प्ले लिस्ट में पूरा फिजिक्स, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, 11, 12 सब कुछ वीडियो उपलब्ध है।